तो आज हम एक्सप्लोर करेंगे तकरीबन इस रीजन को पूरे को 3 से 4 घंटे लग जाएंगे लगभग इसको एक्सप्लोर करते। तो बर्डिंग ट्रिप है शॉर्ट सी, देखते हैं हमें कितनी है यहाँ पर बर्ड स्पीशीज़ मिलती हैं। हमारे साथ हैं मिस्टर जितन। चलिए आगे आगे देखते हैं। तो हमारे पास बर्डिंग के लिए जो इक्विपमेंट है, हमारे पास है कैमरा निकॉन D 5600। तो देन हमारे पास है एक बाइनोकुलर्स 8x40, लगभग ये 429 फीट इसकी रेंज है। जूम इन जूम आउट अप्रॉक्स सब कुछ। तो यही जो वाटर रिव्यूटरी अब आ रही है छोटी सी, इसी को हम पकड़ के जाएंगे ऊपर तक, क्योंकि इसी के साइड साइड हमें बर्ड स्पीशीज मिल सकती हैं। जितन वो सामने बीचों। अभी 2-4 दिन बारिश रहने के बाद जो है आज जो है सनी डे है, काफ़ी वेदर बिल्कुल। तो सनी डे होने के बाद जो बर्ड स्पीशीज़ हैं या फिर बर्ड्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं जिस दिन धूप निकलती है। तो हमारे साथ जितन जी बताएंगे हमें आप कौन सी साइड जाना चाहेंगे। लेफ्ट साइड चलते हैं क्योंकि पानी तीव्र से आ रहा है ना, इसी को करते हैं। तो आप जब कभी भी यहाँ पर आएँ, जंगल ट्रिप पर आएँ या फिर बर्डिंग ट्रिप पर आएँ, पानी तो आपको मिल जाएगा। काफ़ी ज़्यादा ट्रिब्यूटरीज हैं वाटर की यहाँ पर, लेकिन जो आपको साफ़ पानी पीने के लिए नहीं। आपको क्या पता कितना इन्फेक्टेड है, ये कहाँ से आ रहा है। इसलिए आपको हमेशा एक वाटर बॉटल जो है आपने साथ रखनी है, ठीक है। अभी यहाँ पर जो है हमें मिला है पी फॉल, इंडियन पी फॉल, जिसे कि आप अपनी कॉमन भाषा में बोलते हो पीकॉक। उसका पूरा नाम जो है वो उसे बोलते हैं हम इंडियन पी फॉल। तो वो यहाँ से उड़ता हुआ अभी इस तरफ गया है। तो ऐसे रोज़ तो हमने उसकी साउंड्स तो सुनी थी, कॉल्स सुनी थी, लेकिन आज उसको देखा भी अभी उठकर उस तरफ गया है। तो आप जब भी बर्डिंग ट्रिप पर आएँ तो आपको बिल्कुल साइलेंस रखना है, शोर नहीं करना है। आपके ब्राइट बिल्कुल कपड़े नहीं होने चाहिए, कैमोफ्लेज ड्रेस होना चाहिए आपका, ना ही कोई ज़्यादा छेड़छाड़ करेंगे आप यहाँ पर आकर। बर्ड्स के नेस्ट तो स्प्रिंग सीजन में ही होते हैं, इस सीज़न में नहीं मिलेंगे आपको। लेकिन आपको जो है अगर नेस्ट कहीं दिख भी जाता है तो उसके आसपास नहीं जाना है बिल्कुल भी। पी फॉल अब उस तरफ तो है, लेकिन कोई पता नहीं कितना दूर है। बारिश होने के बाद काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है ना स्लिप हो जाती है जंगल में, तो चलने के काबिल तो नहीं रहता, बंदे को बड़े अपने पाँव जमा कर चलना पड़ता है। लेकिन बर्ड स्पीशीज़ जो हैं वो भी इसी मौसम में मिलती हैं। जैसे जैसे ऊपर जाते जा रहे हैं हम, जो है रास्ता और ही कठिन और जो है काफ़ी ज़्यादा जंगल डेंस होता जा रहा है, झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ। यहाँ पर जो है ना आउट स्पीशीज़ मिलने की काफ़ी ज़्यादा संभावना होती है, इसलिए हम इस ट्रिब्यूटरी को पकड़ के फॉलो कर रहे हैं। अब फिर से फर्दर डिवाइड है यहाँ पर, देखिए फिर से 2 ट्रिब्यूटरीज आ रही हैं। चलिए देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं आज हम। टारगेट तो है हमारा ऊपर टॉप तक पहुँचने का। वीडियो के स्टार्टिंग में या एंड में हम आपको पूरा ओवरव्यू फ़ोटो दिखा देंगे हैं। हाँ, ट्रैक रिकॉर्ड भी शेयर कर देंगे आपके साथ
कितना किलोमीटर हमने ट्रैक है और कौन सा फॉलो किया। उसके बाद वीडियो के बीच में जो बर्ड्स के फ़ोटो लिए हैं वो भी तो हम ऐड करते रहेंगे साथ साथ, कौन से स्पीशीज़ हैं। बिल्कुल जो है एकदम खड़ी हाइट है यहाँ पर आपका पाँव भी स्लिप कर रहा है वापस पीछे की ओर, तो बिल्कुल ध्यान रखते हुए, कदम जमाते हुए यहाँ से आगे बढ़ना है। तो लगभग 1 किलोमीटर होने वाला है। बिल्कुल नीचे ग्राउंड लेवल से स्टार्ट किया था हमने, ये जो घर है इनसे भी नीचे है रोड, वहाँ से लगभग 1-1.5 किलोमीटर हम ऊपर आ चुके हैं। तो बर्ड स्पीशीज़ तो ऐड कर ही देंगे हम जो हमें मिलेंगे। एक फ्लाई कैचर है, ब्लू व्हिस्लिंग थ्रश है, इंडियन पीफॉल मिला था हमें। देन वीडियो या फिर आप बोलो ब्लॉग, ये हमने इसी बार से बनाने का सोचा है कि जो नेचर के रिलेटेड हैं, लोग थोड़े नेचर से जुड़े हुए हैं, वो भी व्यू देख सकें और थोड़े बहुत जो प्रिकॉशंस हैं वो ले सकें कि आपको कौन से मौसम में जाना चाहिए, कौन से नहीं जाना चाहिए और क्या सेफ्टी मेजर्स आपने अपनाने हैं। किसी भी जंगल में जाने से पहले आपको वहाँ की बायोडाइवर्सिटी का पता होना चाहिए बहुत अच्छे से। यहाँ पर वाइल्ड एनिमल कौन से हैं, या फिर ये कोई एरिया रिस्ट्रिक्टेड तो नहीं है, या फिर कोई प्रोटेक्टेड एरिया है, नेशनल पार्क है, या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अगर ऐसे कुछ एरिया है तो आपको आम आदमी के लिए उसको परमिशन लेनी पड़ेगी सबसे पहले। तो ये हमारे घर के नियर बाई है, हमें पता है यहाँ पर वाइल्ड स्पीशीज़ इतनी नहीं है, क्योंकि ट्राइबल्स जो है गुजर बकरवास यहाँ पर अपने आते रहते हैं, तो इतना खतरा नहीं है। लेकिन बर्ड स्पीशीज़ होने की संभावना हो सकती है। और बिल्कुल टॉप पे देख सकते हैं, यहाँ पर मैं जूम कर रहा हूँ, यहाँ तक जाना है हमें, क्योंकि यहाँ का बहुत ही अच्छा व्यू है। नीचे से तो बहुत अच्छा दिखता है, आप ऊपर चल के पता चलेगा। उम्मीदों पर पानी ना फिर जाए उम्मीदों पर पानी ना फिरे, बस इतनी सी बात है। टोटल डेंस फॉग यहाँ पर, फ्रेश एयर, नो सिटी क्राउड, फील द फ्रेश एयर, इनहेल द फ्रेश एयर एंड एक्सहेल द स्ट्रेस। 1-1.5 किलोमीटर तो हम आ ही गए ऊपर। प्लान में आपका 2 किलोमीटर चलना और आप फॉरेस्ट एरिया में आप लगा लो 1 किलोमीटर चलना एक बराबर है। हमारे जितू इन द जंगल, इनका इंस्टाग्राम पेज है जितू इन द जंगल, जितन सूदन। तो अभी मिली है इनको कोई बर्ड स्पीशीज़ नहीं हो, देखते हैं क्या हाथ लगा है हमारे। कठिन रास्तों का आपको सामना करना है, कंटीलेदार झाड़ियों से होते हुए। देखिए फर्स्ट टाइम ब्लॉग कर रहे हैं हम, जो सीधी सी बात है। तो अगर वर्ड्स में कुछ आपको हो जाए ना गलती, तो हमें क्षमा का दान दें और आप ब्लॉग एंजॉय करें। हाँ, स्लिप एक बार हुए तो फिर होते रहेंगे आप बार बार। आपको सिर्फ साउंड सुननी है बर्ड्स की, जिस तरफ से आपको कॉल आ रही होगी, साउंड आ रही होगी, आपको उसी साइड आपको फॉलो करना है उसको। ज़्यादा शोर बिल्कुल नहीं बजाना है, क्योंकि आपकी डिस्टर्बेंस से बर्ड्स डिस्टर्ब होंगे और वो उड़ जाएंगे। सामने ये पेड़ है ना, इस पर है एक वुडपेकर। यहाँ से फ़ोन में तो नहीं रहेगा, बट फोटोग्राफ आ चुके हैं हमारे पास शायद। आफ्टर दैट ग्रे कैप्ड पिग्मी वुडपेकर, बिल्कुल छोटा सा होता है ये साइज में।
Discriminate power pillar. Rusted shield. यहीं पर बीच में है rusted shield, stimmer one. अगर ज़्यादा छेड़छाड़ करोगे आप तो ये उड़ जाएगी यहाँ से, तो हमें इसका अच्छा फोटोग्राफ नहीं मिलेगा। इसी के बीच में है यहाँ पर। बिल्कुल साइलेंस में, साइलेंस रहकर यहाँ पर बड़ी होती है। आप बिल्कुल डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करेंगे यहाँ पर फॉरेस्ट में आके, जब भी आप कहीं आए। ना तो आप अपने साथ कुछ खाने पीने का सामान ले भी जाएंगे ना अगर, तो पॉलीथीन वगैरह आप उसको ऐसे ही नहीं फेंकेंगे। कहीं भी अगर आप पिकनिक स्पॉट पर जाते हैं, गाड़ी चलते टाइम भी कुछ खा पी लिया आपने, उनके रैपर्स अपने साथ रखें, घर पे लाएं, डस्टबिन में डालें, बट उसको ऐसे खुले में ना फेंकें बिल्कुल भी, क्योंकि इससे जो है ना इन्वायरमेंट बिल्कुल ख़राब होता है। और काफ़ी ज़्यादा आपकी एक गलती की वजह से बायोडाइवर्सिटी जो है डिस्टर्ब हो सकती है, इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ता है इससे, हमारी छोटी छोटी गलतियों से। पहले आप सुनो साउंड, ये है रस्टेड चिक स्टिमर वाला, ये हमारी ये बैटरी है यहाँ पर, देखिए आपको, और अब आप फोटो देख लीजिए हमारा कैमरे से जो हमने फोटोग्राफ लिया है इसका, ये रस्टेड चिक लंबा सफर है, अभी तो काफी दूर तक जाना है। मौसम सुहाना। डेंस फॉरेस्ट जो होता है वो अंदर से इसी तरह से मिलेगा आपको। आगे रास्ते की कोई संभावना नहीं, हमारे जितने जी तो रुक चुके हैं, फिर भी जब तक ऊपर जाएंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, देखते चलें साथ साथ। नेटवर्क तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, हम तो सिर्फ सिंपल वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, बाद में घर जाके अपलोड करेंगे इसको। ये क्या है? How nature heals itself. रास्ता ये नजर ना आए, कहाँ चल दिए हम। आप चलने पहले सर, हम तो आ ही जाएंगे नीचे होकर। चलते चले, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी तो होनी चाहिए बंदे में कि बंदा इतना बैंड होकर चल सके यहाँ से, क्योंकि अगर आप इतने फ्लेक्सिबल नहीं हैं तो आप डेंस फॉरेस्ट की ओर बिल्कुल मत आइए, क्योंकि आप यहीं पर अटके रह जाएंगे। वाह वाह वाह, कठिन रास्ते आपको एक बहुत ही खूबसूरत मंजिल की ओर ले जाते हैं। तो जितनी भी कठिनाइयां आए उनको पार करते हुए आगे बढ़ते रहें हमेशा। ये आपका फाइनली यहाँ तक तो आए हम, अभी इससे भी काफी ऊपर जाना है। हाँ, आने पर ना हमें एक बहुत ही बड़ी सफलता मिली। सर दिखाएंगे आप क्या, आप हमें क्या मिला अभी, आप एक बार दिखा दें हमारे दर्शकों को।
इसको वो करते हैं कंफर्म, ठीक है। पहले आइडेंटिफाई करते हैं। आपस में चाहिए देखिए अभी यहाँ से पता चल गया कि ये कॉपर स्मिथ है या फिर हमारा ब्लू थ्रॉट बार्बेट है, लेकिन ये है कोई एक कॉपर स्मिथ में से या फिर ब्लू थ्रॉट, क्योंकि हमारे रीजन से ये अभी तक ऐड नहीं था हमारी चेकलिस्ट पे, तो अभी एक नया ऐड हुआ। ट्रिप हमारी आज की सफ़र रहेगी, ऐसे कुछ आसार मिल रहे हैं अभी तक। बहुत ही अच्छा व्यू। अगर आपको शांति चाहिए, सुकून चाहिए, अच्छे से टाइम स्पेंड करना चाहते हैं अपना नेचर में, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ब्लू थ्रॉट आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तकरीबन संडे टू संडे, हर संडे हम रखते हैं ट्रिप छोटी सी। पर ये हमें मिली है क्या? मिनी वेट है कोई, ये लॉन्ग टेल मिनी वेट। क्या आप हमारे व्यूअर्स को दिखाना चाहेंगे? ब्यूटी देख सकते हैं आप इसको। स्टेशनरी बर्डिंग, जिसमें कि आपको 10 से 15 मिनट एक ही जगह पर बैठे रहना है और बर्ड्स का इंतज़ार करना है। अलग अलग टाइप की होती हैं, स्ट्रेट लाइन होती है, स्टेशनरी होती है, रेडियस में जा सकते हैं आप अगर 3-4 लोग हैं। पॉइंट टू पॉइंट बर्डिंग है। आप एक स्ट्रेट पाथ ले सकते हैं। अब नज़ारा देखिए आप यहाँ से। मैं हूँ डॉन। यहाँ पर पहुँचे हैं अब हम, यहाँ ले रहे हैं चैन की सांस। हमारे समझदार जितन जी पानी की बोतल हमेशा साफ, क्योंकि इतनी चढ़ाई करने के बाद आपको यहाँ पर ना तो पीने के लिए पानी मिलेगा ना तो खाने को कुछ मिलेगा, तो पानी तो आपको अपने साथ हमेशा रखना ही रखना है, जो कुछ मर्जी हो जाए। बहुत ही अच्छी जगह है। जितन जी काफ़ी ज़्यादा कमजोरी महसूस करते हुए अपने साथ लाए हैं ये कुछ खाने पीने को, हमें दे रहे हैं। धन्यवाद धन्यवाद। फैंटिल फैंटिल। मेरा जी डोला बेफुल पे गए सराणे नू, तेरा किवें दिल करया सानू छड्ड के जाने नू।
अभी चलेंगे इसके टॉप पे, यहाँ पर ही ख़त्म होती है, फिर उसके बैक साइड देखेंगे क्या है। ठीक है, एंड टू द डेस्टिनेशन। उसका मिनी बिट का मिल गया, फैंटेल का। जिनसे मैं सेटिस्फाइड हूँ वो इंस्टा पे डालेंगे। किस पे? वो जो मैंने तेरे को दिया इसको। हाँ 4 मिनट से उसमें बड़ा था, यहाँ चलते चलते इस रास्ते रास्ते चल गए हम कहाँ। इतने दूर आए, अब यहाँ पर ख़त्म हो रही है, ये टॉप है इसका, तो अब यहाँ तक तो जाना बनता है। और दिखा हमें अभी वाइल्ड बोर, जिसे क्या बोलते हैं, जंगली सूर। यहाँ से भागा पीछे वाली साइड, बट आपको उनसे दूरी बनाए रखना है, क्योंकि अगर उनके साथ हुए बच्चे तो वहाँ पर हमला कर सकते हैं। चलें देखते हैं पीछे चलकर क्या मिलता है हमें। ये जो काम है इस तरह से मिट्टी और इस तरह से, ये बिल्कुल वाइल्ड बोर ही करते हैं, जंगली सुअर। जिनको में भी हो सकता है यहाँ पर वो रेस्ट करते हैं। छोटे छोटे पाँव भी हैं साथ में। फुटप्रिंट से अंदाज़ा लगा सकते हैं आप, या फिर ये बीच में देख सकते हैं आप, ये में भी हो सकता है इसके अंदर रह रही हूँ। ये देखिए बिल्कुल यहाँ पर ये सूखी घास है, ठीक है, तो यहाँ पर में भी उनका ठिकाना हो सकता है। बट हम आपके साथ लोकेशन बिल्कुल नहीं शेयर करेंगे ये वाली, क्योंकि अक्सर होता है ऐसा है कि जब कभी भी लोकेशन शेयर कर दो तो उसके बाद हंटर और पोचर्स आते हैं और इनको हंट करते हैं। इसलिए हम कहीं भी जाएंगे तो आपको अपनी लोकेशन शेयर नहीं करेंगे। पर्सनली अगर कोई पूछना चाहता है तो उसे बता सकते हैं, बट इनकी लोकेशन नहीं बता सकते हम आपको। और हंटिंग पोचिंग बिल्कुल टोटल ही जो है वो इलीगल है। वाइल्ड लाइफ एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर क्रूएलिटी अगेंस्ट द एनिमल्स, आपको इसके लिए सज़ा हो सकती है अगर आप ऐसा कुछ करते पाए जाते हैं। तो नेचर को प्रोटेक्ट करना है, ना कि उसको हार्म करना है। एट द टॉप ऑफ हिल चलें देखते हैं। यहाँ पर भी ये फेंस लगी होती है, इसके अंदर ये प्रोटेक्टेड एरिया होता है। ये सोशल फॉरेस्ट्री जो है उसके अंडर आता है सारा। ओह ओह ओह, पीछे बर्फ देख, उफ तेरी अदा। ओह, फ्रेम से साइड हो जाएं आप सर। ये देख सकते हैं आप व्यू। कैमरा से इतनी क्लैरिटी नहीं आएगी, बट खाली आंखों से जो नज़ारा है, हाँ, वो देखने लायक है यहाँ पर। बिल्कुल ही ऊपर टॉप पे अभी बैठेंगे थोड़ी देर, हम यहाँ पर रेस्ट करेंगे। काफ़ी ज़्यादा चलने के बाद यहाँ पर पहुँचे हम। बायोडाइवर्सिटी भी अच्छी है यहाँ पर बर्ड्स की, ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो सामने एरिया दिख रहा है आपको, लगभग हम यहाँ से सुबह एंटर हुए थे और पूरा इसको घूम फिर के ऊपर से वापस राउंड कर में होते हुए वापस लिंक पकड़ के वापस वहीं पर पहुँचे। घर की ओर प्रस्थान करते हुए फाइनली ऊपर से घूम फिर के काफ़ी लंबे चक्कर के बाद हम पहुँच चुके हैं वापस लिंक रोड पे। अब इसी रोड को फॉलो करेंगे, फिर पहुँचेंगे हम मैन हाईवे तक, फिर वहाँ से हम घर की ओर। तो फाइनली यही था हमारा आज का टोटल बर्डिंग ट्रिप और एक ब्लॉग।
एंड मेरी बात आप माने ना माने,